वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पंकज जी, पूरी बहस को समग्रता में देखना होगा। छठवें दौर के चुनाव तक बैटल लाइंस पूरी तरह ड्रॉ हो चुकी हैं और सातवें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उन्हीं लाइंस पर होने जा रहा है। और लड़ाई के निर्णायक दौर में कोई पाला बदलता है तो मैं उसका बहुत बड़ा असर नहीं समझता हूं। और वो इसलिए भी कि नारद राय समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना प्लस करते थे ये समाजवादी पार्टी जानती होगी। लेकिन मुझे बलिया की राजनीति मालूम है। पिछड़ा अल्पसंख्यक जो सपा का जनाधार है उसके आधार पर ही वो अपनी हैसियत बनाए हुए थे। मैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनकी इस अप्रोच से सहमत नहीं हूं कि वो एक के बाद एक नेताओं का को जाने का रास्ता दे रहे हैं। नारद राय को भी दे दिया। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये कोई चूक तो नहीं हो सकती अखिलेश जैसे, अब तो वो वरिष्ठ नेताओं में है, इतनी बड़ी चूक नहीं हो सकती कि वो मंच से उनका नाम न लें। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कैलकुलेटिव है। अगर नारद राय ने भी फैसला लिया है तो उसकी नींव पहले से पड़ी होगी और अखिलेश यादव को ये खबर रही होगी और उन्होंने कैलकुलेटिव वे में उनको नजरअंदाज दिया और नारद राय को पाला बदलने का एक मौका मिल गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बिरादरी से नारद राय हैं, ठीक कह रहे थे हमसे पूर्व अनुपम मिश्र जी कि ये बिरादरी ऑलमोस्ट उस एरिया में बीजेपी के साथ है, बिहार में भी लगभग साथ है, दूध में दूध मिल गया है, कोई बहुत कैटेगरी का अंतर आने वाला नहीं है कैरेट्स का। और इसलिए शायद अखिलेश राय ने परवाह नहीं की, न कोई अपना मैसेंजर भेजा न मनाया। और वैसे भी अखिलेश राय इस समय पीडीए, आरक्षण, संविधान बचाने की बेरोजगारी इस लहर पर सवार होकर के राजनीति कर रहे हैं। और नारद राय क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ थे और मुलायम सिंह यादव के साथ जितने लोग थे उनको वो अगर किनारा करते हैं तो कोई ये ताज्जुब की बात नहीं है। तो मेरा कहना है और मानना यह है कि बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। बैटल लाइंस ड्रॉ हो गई है। कसमकस की टक्कर छठवें दौर में भी रही, बल्कि इस एरिया में बस्ती, फैजाबाद और तीसरा जो मंडल है गोरखपुर मंडल, इसमें जो भी समाजवादी पार्टी है उसने भाजपा की भूलों का भी लाभ उठाया। भाजपा ने एक भी कुर्मी उम्मीदवार को सीट नहीं दी वहां, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में 4 कुर्मी उम्मीदवारों को सीट दे दी। और हम आंकड़े अगर देखें तो बलिया लोकसभा में पिछले चुनाव में वीरेंद्र सिंह मस्त जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको 4,69,114 वोट मिले थे। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे थे, नारद राय नहीं, उनको 4,53,595 वोट मिले थे। लगभग 1% का अंतर था और 15,519 वोटों से सनातन पांडे जी की हार हुई थी। लेकिन उस समय जो राजभरों की पार्टी है सुभाषपा, वो अलग लड़ रही थी और 35,900 वोट उसने पाए थे। इस बार सुभाषपा बीजेपी के साथ है। निश्चय ही ये नीरज शेखर के पक्ष में समीकरण जाता है। तो बलिया का जो समीकरण नारद राय के पाला बदलने से पहले भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
था और उनके पाला बदलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, क्योंकि एक नेता ने एक पार्टी छोड़ी है तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। चर्चा तो ये है कि उन्होंने भी काफी धन अर्जित किया है और ईडी सीबीआई और फिर राजभर जैसे पलटू राम के साथ मिल करके कल वो शायद अमित शाह जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पूर्वांचल की इन 13 सीटों में बैटल लाइंस खिंच चुकी है, नतीजे वही रहने हैं। किसी एक दो नेता का आखिरी दौर में इधर से उधर होने का कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा होता अखिलेश जी ने ये जोखिम नहीं लिया होता, अगर कोई दांव पेच उनके साथ खेलना था तो वो चुनाव के बाद भी खेल सकते थे। ये भूल उन्होंने की है और थोड़ा सा खामियाजा तो उठाना ही पड़ सकता है। और मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन ये फहरिस्त बहुत लंबी है डॉक्टर गिरीश शर्मा, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। हाल फिलहाल छोड़ने वाले लोगों का नाम मैं फिर से आपको सुना दूं। सपा नेता नारद राय, सपा विधायक मनोज पांडे, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, सपा विधायक राकेश पांडे, सपा विधायक अभय सिंह, विधायक पूजा पाल, महाराजी प्रजापति, सपा विधायक आशुतोष मौर्य और पल्लवी पटेल ने तो पीडीएम बना लिया। एक तरफ आपके साथी आपको छोड़ करके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसपाई को 14 टिकट या उससे भी ज्यादा आप टिकटें बांट रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब नेतृत्व के कौशलता की पहचान होती है कि कोई नेतृत्व कितना मजबूत है, कितना कारगर है। अब देखिए, अखिलेश यादव की तुलना उनके पिता से ही होती है। उनके पिता जनेश्वर मिश्रा को भी साथ रखते थे, रेवती रमन सिंह को भी साथ रखते थे, बेनी प्रसाद वर्मा को भी साथ रखते थे, अमर सिंह को भी साथ रखते थे, और आपने मुस्लिम लीडर जो अभी अनुपम भाई ने बताया उनको भी साथ रखते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम ऐसे बड़े चेहरे को जब आप साथ रखना जानते हैं और उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तभी आप मजबूत हो पाते हैं। देखिए, इनके पिता का जब से साया हटा, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जिस तरीके से कब्जा किया, उसके बाद से देखिए तो ये राजनीतिक तौर पर लगातार हार का सामना कर रहा है। इसका साफ मतलब है, चाहे आप 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, 2022 का चुनाव देख लीजिए, तो अखिलेश यादव की राजनीति में कहीं ना कहीं अपरिपक्वता नजर आती है। और यह साफ दिखाई पड़ता है कि सपा के जो लॉयल नेता थे उन्होंने सपा का साथ छोड़ा है, और निश्चित तौर पर यह लीडरशिप पे एक बड़ा सवाल तो उठता है। ऐसे में नारद राय का छोड़ना, नारद राय एक नाम है, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि वहां बड़े नेता हैं, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता, पर ऐसे टाइम में बलिया से छोड़ना, खासतौर पर जहां मोहम्मदाबाद विधानसभा भी आता हो और ऐसे विधानसभा आता हो जहां भूमियारों का वोट अच्छा है, नारद राय का प्रभाव होगा वहां पर, इससे नुकसान तो होगा ही होगा। क्योंकि आपने खुद बताया पिछले लोकसभा चुनाव में महज 15,000 कुछ वोट से जीत और हार संभव हो पाया था। ऐसे में इनका जाना, क्या अनुपम जी आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर पर अगर हम बलिया की भी बात करें तो? पंकज जी, 1 मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज, 1 मिनट। आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए। पंकज जी से क्षमा, अनुपम जी से क्षमा मांगते हुए 1 मिनट बात करना चाहूंगा। मैं पहले ही सारी बहसों में आपके इस चैनल पर अखिलेश यादव की अहम मान्यता और अहंकार की बातें करता रहा हूं, और मैंने बार बार कहा है कि वो मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव अपने परिश्रम से जमीन से उठ करके नेता बने थे। ये विरासत के नेता हैं और वो बिना सोचे समझे लोगों को दूसरी ओर खेल रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी का निश्चय ही नुकसान हो रहा है। अगर इंडिया गठबंधन न होता और कुछ जाति और उसके अलावा कुछ मुद्दे प्रभावी न होते
तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देते। अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो बैरिया विधानसभा है उस पर सपा का कब्जा है, फेफना पर भी सपा का कब्जा है, बलिया नगर से नारद राय लड़े थे उस पर बीजेपी का कब्जा है, और जहूराबाद पर सुभाष सपा का सब कब्जा है, और मोहम्मदाबाद पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहां सुहेब अंसारी मुन्नू विधायक हैं। तो इस तरह से उस सीट का ये गणित है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि युद्ध के मैदान में इस तरह की कोई चूक किसी अच्छे नेता से हो नहीं सकती है। मुझे ये लगता है चूक नहीं, ये कैलकुलेटिव है। धन्यवाद। दे चलिए अनुपम जी क्या ये चूक नहीं है? अनुपम जी, कई नेताओं का छोड़ना क्या अच्छी बात नहीं है? क्या पुराने लॉट से बिल्कुल किनारा नहीं करना चाह रहे अखिलेश यादव? 14 से ज्यादा बसपाई को शामिल कर लिया, शामिल ही नहीं कर लिया बल्कि उनको टिकट दिया। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से एनआरएचएम घोटाले में शामिल थे, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से, नारायण दास अहिरवार जालौन से, आर के चौधरी काशीराम के बहुत नजदीकी थे, राजा राम पाल अकबरपुर से, और रमेश गौतम बहराइच से, राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से, ऐसे कई सारे नाम। सवाल ये उठता है कि आपके पुराने दोस्त जा रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं। पता नहीं पार्टी में आप अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए वैसे तमाम लोगों से किनारा कर रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं ये समझता हूँ कि नए लोगों को आप जोड़िए, लेकिन पुराने लोगों का साथ छूटना किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर जहाँ परसेप्शन बहुत मैटर करता है। कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र में तो इसकी चर्चा हो रही होगी। घोसी भी है, गाजीपुर भी है और बलिया भी है। और एक आरोप जो कि इन्होंने बहुत जोरदार तरीके से लगाया, जिसकी चर्चा आपने की, कि मैं अंसारी परिवार का बंधुआ तो नहीं रह सकता। उनका साफ मानना है कि अंसारी परिवार के दबाव के चलते इनको समाजवादी पार्टी में किनारा किया गया है। तो जहां तक अंसारी परिवार का सवाल है, वो पिछले चुनाव में बसपा से लड़े थे, इस बार समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। कभी उन्होंने कौमी एकता बनाया, पता नहीं फिर सपा में थे, फिर कब बसपा में आए, तो वो कब कौन सी पार्टी में जाएंगे ये उनको खुद पता नहीं होता है। ऐसे में 40 साल पुराने वफादार साथी का छूटना मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए ये चिंताजनक जरूर है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।